चलो ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक है फंक्शन का। हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन। फंक्शन किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन को स्टूडेंट हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद सेकंड टॉपिक था कि फंक्शन से रिलेटेड उसका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उनको भी हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस भी करी है कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन को लेकर। लास्ट टॉपिक के बाद लेसन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। आज इस टॉपिक के जैसे ही एंड होते ही लेसन नंबर सेकंड कंप्लीट है। आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोग उनको पढ़ चुके हैं। ऐसा आप उसको देखेंगे कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा होगा तो आप कई बार स्टूडेंट सोचता है हो सकता है थ्योरेटिकली पढ़ाया नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, उसका प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। कोई भी एक फंक्शन जो आपको मिलता है उसका इमेज और प्री इमेज कौन होता है, हम उसके बारे में स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है f, जो डिफाइन है x टू y, एक परिभाषित फलन है, ऐसा आपको बताया गया है। अब परिभाषित फलन है मतलब फलन है, ये फंक्शन है। फलन किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हर स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फंक्शन किसे कहा जाता है, देखो ये इसका प्रांत कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, ये प्रांत और ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, सह प्रांत। ध्यान रखेंगे इस बात का। डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, यस में किसी इनकी क्लास में कर दो जहाँ दिक्कत आ रही है ना, साइंस में कर लो एक बार, एक दो दिन के लिए, बाकी चलने दो। और छोटी क्लास में दिक्कत नहीं आ रही है, देखेंगे तो बच्चों को। यस, हाँ 2 4 5 दिन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो फर्स्ट सेट होता है, यदि ये फंक्शन है तो ये जो फर्स्ट सेट होता है वो कहलाता है डोमेन, जो सेकंड सेट होता है वो कहलाता है कोडोमेन। वाई लाइट नहीं आ रही, एक्स क्या कहलाएगा यहाँ पर, डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, और वाई क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, सह प्रांत। डायरेक्टली अगर ये फंक्शन है तो ये डायरेक्ट आंसर देने की आपको प्रैक्टिस करनी है। हालांकि प्रांत की एक परिभाषा आपने और पढ़ी है, कैसे उस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद जो कर्मित युग्म आपको प्राप्त होते हैं, प्रत्येक कर्मित युग्म का प्रथम अवयव लेकर उनका समुच्चय लिखने पर जो समुच्चय प्राप्त होता है वो कहलाता है फलन का प्रांत। संबंध का प्रांत भी वही होता है, प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो रिलेशन हो। वो डेफिनेशन दोनों पर अप्लाई होती है। और द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है, वो रिलेशन पर भी अप्लाई होगी वो डेफिनेशन, और फंक्शन पे भी होती है। लेकिन फंक्शन में हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जो फर्स्ट सेट होता है वो प्रांत कहलाता है। क्यों कहलाता है, रिलेशन में नहीं। अगर ये रिलेशन है फंक्शन नहीं है तो ये प्रांत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये जांच का विषय होता है, वहां पर देखना होता है। लेकिन फंक्शन होते ही ये प्रांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही ऐसी है जिसकी वजह से हम इसको प्रांत बोलते हैं, डोमेन। क्या डेफिनेशन है, आपका प्रत्येक अवयव संबंध रखता है। जब प्रत्येक अवयव संबंध रखेगा तो इसके सभी अवयव प्रथम अवयव के रूप में आ जाएंगे, तो जो समुच्चय बनेगा वो यही बनेगा। इसलिए फंक्शन होते ही आप इसको डोमेन कह सकते हैं, और ये हमेशा कोडोमेन होता है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड सेट होता है, चाहे रिलेशन हो चाहे वो फंक्शन हो, इसको आप सह प्रांत बोलेंगे। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। सेकंड सेट को सह प्रांत बोला जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। लेकिन ये तो हमारा लास्ट टॉपिक था, अभी करंट में आ जाते हैं। इमेज कौन होता है, प्री इमेज कौन होता है, और किसके लिए, एक फंक्शन के लिए।
तो हम डायग्राम से समझते हैं इसको, उससे हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आप लोग, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना भारी भरकम की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, ज्यादा जगह ले लेगा ऐसे डायग्राम। ठीक, आप इसको देखिए, जैसे ये आपका फंक्शन x है और ये फंक्शन y है, और x से y में एक फंक्शन f डिफाइन है, x टू y में एक फंक्शन f डिफाइन है स्टूडेंट्स। इसका जो एक एलिमेंट है स्मॉल x, कैपिटल X का एक एलिमेंट कौन है? स्मॉल x, और आपका जो एलिमेंट है स्मॉल y। और हमें क्या बताया गया है? इस x का प्रांत का एक अवयव है x, सह प्रांत का एक अवयव है y, और ये जो x है सह प्रांत के इस अवयव के साथ संबंध रखता है। ये हम लोगों को बताया गया है। प्रांत x का एक एलिमेंट है स्मॉल x, सह प्रांत y के एक एलिमेंट स्मॉल y के साथ संबंध रखता है। कोई सा संबंध? जैसे भाई होने का संबंध, x भाई है y का, या बहन होने का संबंध, x बहन है y की, या पति होने का संबंध, x पति है y का, दुश्मन होना, शत्रु होना, x शत्रु है y का, x अधिक है y से, x समान है y के, x पूर्ण वर्ग है y का, x रूट है y का, x दोगुना है y का। ऐसे रिलेशन कुछ भी हो सकता है, हजारों करोड़ों प्रकार से हम इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐप अपने आप एक रिलेशन ही है, लेकिन एक विशेष रिलेशन होने की वजह से हम इसको रिलेशन न बोलकर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन तो हो गई है। तो x का रिलेशन किसके साथ है? y के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ये x है और ये y है, इन्हीं में से किसी को इमेज बोला जाता है और किसी दूसरे को प्री इमेज बोला जाता है। इमेज, प्री इमेज ऐसा बोला जाता है। अब हम लोगों को ये डिसीजन लेना है, इमेज किसको बोला जाए, प्री इमेज किसको बोला जाए। तो देखिए आप लोग, ये y है, इसको बोला जाएगा इमेज, और y से पहले कौन है? x, इसलिए इसको बोलते हैं प्री इमेज, क्योंकि पहले है। इसको बोला जाएगा इमेज। y आपका नाम है इमेज, प्रतिबिंब, और y से पहले कौन है? x है। तो x को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से जो पहले है, प्रतिबिंब से जो पहले है वो कौन है? x। तो x आपको हम बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। इमेज से जो पहले होता है, फर्स्ट होता है, वो होता है प्री इमेज। तो y को हम इमेज कहते हैं, x को हम लोग प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, यहां डायग्राम से आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। हम लोग लिख भी सकते हैं यहां पर, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप कौन है? इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, और ये कौन है? इधर भी देता हूं मैं, ये है प्री इमेज। एक्स को आप प्री इमेज बोलेंगे और ये बोलेंगे इमेज। आप इसको यूं समझ सकते हैं अपनी भाषा के अंदर। कैसे समझ सकते हैं? कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप एक मिरर के सामने जाते हैं। ठीक है, मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर के अंदर आप क्या देखते हैं? अपना इमेज देखते हैं। ठीक है, मिरर के अंदर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि अरे ये तो मैं ही हूं। तो वो आप थोड़ी ना होता है, वो आपका इमेज होता है, वो आपका प्रतिबिंब होता है जो मिरर में आपको दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी वस्तु को मिरर के सामने ले जाइए, आप जैसे ही मिरर के सामने लेके जाएंगे तो वो वस्तु उस मिरर में हमें दिखाई पड़ती है। तो वो जो वस्तु है वो वस्तु थोड़ी वहां चली जाती है, उसका इमेज उस मिरर में हम लोग देखते हैं। इसलिए जो मिरर में दिखता है उसको हम इमेज या प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो मिरर के बाहर होता है, मिरर से जो पहले होता है, वो कहलाता है प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। बस इसी को समझना है। आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। तो यहां पर देखेंगे, प्रांत का जो एलिमेंट होता है वो कहलाएगा प्री इमेज, और जो सह प्रांत का जो एलिमेंट है y, वो कहलाएगा इमेज।
ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली, डायग्राम से तो आपने देख लिया, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम लोग वो देखिए। मैथमेटिकली लिखेंगे इसको हम लोग एफ एक्स, इस फंक्शन को हम ये एक्स प्रोवाइड करते हैं एफ एक्स, और रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, वाई मिलता है। इसमें मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो फंक्शन होगा उसको हम लोग ये वाला एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे तो ब्रैकेट लगा के प्रोवाइड करते हैं। एफ तो लिखा जाएगा, एफ तो एफ दिया जाएगा, और आपको हम ये वाला एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमेशा प्रांत से ही एलिमेंट देते हैं, फंक्शन को कभी भी एलिमेंट यहां से प्रोवाइड नहीं करेंगे आप। ये वाला एलिमेंट कभी भी फंक्शन को नहीं देंगे, ये वाला एलिमेंट एक्स का एलिमेंट ही आप फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो हमने एफ को एक्स जो इस डोमेन का एक एलिमेंट है प्रोवाइड कर दिया, और हमें रिजल्ट में क्या मिला, वाई मिला। ठीक है, तो रिजल्ट में वाई मिला, तो यहां से भी आप इसको समझिए, डायग्राम को एक बार के लिए माइंड से हटाइए और समझिए कि अगर हमें ये रिजल्ट मिलता है तो इस रिजल्ट में हम इमेज किसको बोले, प्री इमेज किसको बोलेंगे। इस रिजल्ट को आप डायग्राम के साथ जोड़कर भी समझ सकते हैं। तो डायग्राम में इमेज कौन है, वाई, प्री इमेज कौन है, एक्स। अब यहां देखो, इस स्टेटमेंट को देखो, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको देखो आप, तो वाई आप क्या कहलाएंगे, इमेज। और ये जो एक्स है जो फंक्शन के साथ ब्रैकेट में लिखा गया है, ओनली एक्स, ये जो एक्स है ये कहलाता है प्री इमेज। ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा गया है वो कहलाता है प्री इमेज, और जो रिजल्ट आपको मिलता है वाई वो कहलाता है इमेज। अब यहां से एक बात और समझो आप, वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो वाई बोलो, एफ एक्स बोलो, वाई का दूसरा नाम और है, यहां पर वाई का दूसरा नाम कौन है, एफ एक्स। देख लो, वाई और एफ एक्स के बीच कौन है, इक्वल है। आप इसको यूं नहीं समझे, आप कई स्टूडेंट समझ लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत सोचना हो जाएगा। जब एक्स हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो बनता है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू किसके लिए, एक्स के लिए, है ना। एफ ऑफ एक्स, ओ बोलते हैं ब्रैकेट को, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको इस एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, वाई, तो आप इसको वाई बोल सकते हैं, आप इसको एफ एक्स भी बोल सकते हैं। या आप समझ लीजिए अच्छे से, वाई का अगर कोई दूसरा साइन है तो वो है एफ एक्स, अगर वाई को रिप्लेस करना है अदर साइन से तो वो होगा एफ एक्स। तो वाई बोला जाए उसका दूसरा मतलब एफ एक्स ही होता है, एफ एक्स बोला जाए उसका जो सेकंड मीनिंग निकलता है वो वाई होता है। तो एफ एक्स और वाई के बिटवीन कौन सा साइन आता है, हमेशा इक्वल आ जाता है। इसलिए ये एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। सुनने वाले को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई सोचे ये एफ एक्स, कभी तो एफ एक्स बोल देते हैं, कभी वाई बोल देते हैं, मुझे तो कंफ्यूज करके रख दिया, मैं एफ एक्स मानू वाई मानू, दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। ये ठीक वैसे ही है, केवल और केवल कैसे, जैसे हम इमेज बोलते हैं या प्रतिबिंब बोलते हैं, जैसे लैंग्वेज का अंतर आ रहा है ना, यहाँ पर कोई इमेज बोला जाए प्रतिबिंब बोला जाए तो दोनों का मतलब तो एक ही है, प्री इमेज बोला जाए पूर्व प्रतिबिंब बोला जाए तो मतलब तो एक ही है। ये तो लैंग्वेज का अंतर है। ऐसे यहाँ पर है, ये साइन का डिफरेंसेज है, वाई और एफ एक्स आप दोनों एक ही साइन है। वाई किसका साइन है, याद है, देख लो, इमेज। वाई हमेशा इमेज का साइन होता है, तो एफ एक्स भी वाई के इक्वल है, तो एफ एक्स किसका साइन है, इमेज का, वो नेचुरल सा है। वाई आप इमेज है तो वाई के इक्वल कौन है, एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स, तो एफ एक्स भी क्या हो गया, इमेज हो गया। क्वेश्चन होता है वाई भी इमेज, एफ एक्स भी इमेज, प्री इमेज कौन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ओनली ये ब्रैकेट के अंदर आपकी आंखें जो देखती है, आंखों को कहो कि ब्रैकेट के अंदर देखे, केवल ब्रैकेट के अंदर, तो आपकी आंखें देखेगी तो पढ़ेगी एक्स, क्या पढ़ेगी इसको, एक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है
वो कहलाता है प्री इमेज। और ये जो कंप्लीट साइड है एफ एक्स वो कहलाता है इमेज। ये भी क्या कहलाएगा? इमेज। वाई भी इमेज है, एफ एक्स भी इमेज है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो वो कौन है? एक्स। तो एक्स क्या कहलाएगा यहां पर? प्री इमेज। ये रहा, देख लो यहां से, प्री इमेज वाई इमेज। अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाना चाहूं तो इसको स्टूडेंट ऐसे बना सकता हूं मैं इसका डायग्राम, ऐसे देख लीजिए आप। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, इसका एक एलिमेंट x है और इसका एक एलिमेंट है fx। ऐसे y ना लिखे मैंने इसको fx लिख दिया। शायद आपको दिखा नहीं है, यहां पर लाइट आ रही है, इसको मैं ऊपर ले देता हूं थोड़ा सा, fx लिखा थोड़ा थोड़ा। तो x का रिलेशन किसके साथ है? fx के साथ है। x का रिलेशन है fx, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या समझ सकते हैं? प्री इमेज है, ये इमेज है। fx को आप y भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, अगर वो आपसे इमेज पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे fx का मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। अगर वो आपसे प्री इमेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? प्री इमेज। तो प्री इमेज पूछने का मतलब वो आपसे x की वैल्यू चाहता है। बताइए x क्या है? ठीक है, x क्या है? और आप ध्यान रखिए, दोनों में से एक मिलेगा, एक आपको निकालने के बोला जाएगा। कैसे? अगर वो x देता है तो आपको y निकालने के बोला जाएगा। और y कैसे निकालेंगे? y का फॉर्मूला होता है fx। y निकालने का जो फॉर्मूला है वो कौन है? fx। fx निकाल लीजिए, fx ही y होता है, y ही fx होता है। तो x देता है तो आपको y निकालना होगा। अगर आपको y देता है, इमेज देता है, तो आपको प्री इमेज पूछा जाएगा, तो x निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर इसको प्रैक्टिकली ठीक करते हैं। देखिए आप लोग, यहां देखिए आप, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कोई भी एक फंक्शन है f इज इक्वल टू है x कोमा वाई, और दोनों की जो डेफिनेशन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए n से n में परिभाषित है, x भी n का एलिमेंट है, y भी n का एलिमेंट है। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको आप यहां से समझ लीजिए इसे। चलो, ये x हो गया, ये y हो गया। इससे क्या है, दोनों प्रैक्टिस होगी। फंक्शन को रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है वो प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे। प्रांत सह प्रांत ये भी आप याद कर लेंगे, परिसर भी याद कर लेंगे, इमेज प्री इमेज वो भी सब याद हो जाएगा। एक ही बार में सारे टॉपिक हम यहां से समझ सकते हैं। अब x नहीं है, सॉरी ये x नहीं है, x नहीं है, x लेना है n से और ये भी लेना है n से। ये जो x है बिलोंग्स टू n और y है वो x पहले है y बाद में है। तो x बिलोंग्स टू n, n क्या होता है 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते 9, ऐसे करते करते 16। बीच में हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि सबको लिखेंगे तो ज्यादा जगह चाहिए होगी, हमें जो चाहिए वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप, रिलेशन y का मान निकालना है एक्स स्क्वायर से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है भाई। y x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लेंगे तो y आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, x की वैल्यू यहां से लेनी है, y की वैल्यू यहां से लेनी है, ये पता चल रहा है। यहां से x पहले है तो x पहले सेट से लेना है, y सेकंड है तो सेकंड सेट से लेना है, हालांकि दोनों सेट समान है, ठीक है। ओके, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, y की वैल्यू 1 आ गई, 1 का रिलेशन किससे हो गया 1 से। x की वैल्यू 2 पुट कीजिए आप, x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर 4, तो 2 का रिलेशन आ गया 4 से।
अब 3 पुट कीजिए, 3 स्क्वायर 9, 3 का रिलेशन हो गया 9 के साथ, और 4 का रिलेशन हो जाएगा 16। ऐसे चलता चलेगा कंटिन्यूस, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। देखो ये फंक्शन हो गया। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये रूल फॉर्म है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप में इस फंक्शन को लिखा गया है। इसमें सभी एलिमेंट को न लिखकर सभी के लिए एक कॉमन साइन दे देते हैं x, y, और वो रिलेशन लिख देते हैं, वो रूल लिख देते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है। ओके, अगर सभी एलिमेंट्स को लिख दे तो रोस्टर फॉर्म, तो सबको लिखो। 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। 2 का रिलेशन 4, 3, 9, 4, 16, इनफिनिट तक जाएगा इसमें। हम कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ना हम लोगों को। अगर हम लिखते जाएंगे हम हारेंगे नहीं, है ना? कुछ पकड़ लेंगे, लिखते जाएंगे इनका कोई एंड नहीं है। टाइम खराब करना है, हमें समझ में आ गया। इस प्रकार से 5 आएगा, 25, 6 आएगा, 36 आएगा। ठीक है ना? अब आप बताइए यहां से एफ का प्रांत। अगर आप प्रांत यहां से देखते हैं, यहां से सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट ले लो। फर्स्ट एलिमेंट्स का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 आ रहा ना? हम कहेंगे अरे ये तो ये एन ही आ रहा है, पहले ही कहा गया है। अगर ये फंक्शन है तो ये प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत कहलाता है। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो आप? अगर ये फंक्शन है तो ये डोमेन और ये कोडोमेन फिक्स है। हाँ, लेकिन ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो ये डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको जांचना पड़ेगा। बिना जांचे काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम एंड भी कह सकते हैं। कोई स्टूडेंट होगा जो कहेगा कि इसको जरूरत नहीं है, मैं ये लिखूंगा ना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, आप तो केवल रेंज की बात करो, क्योंकि रेंज आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। एफ का सह प्रांत बताओ पहले। सह प्रांत बताओ। सह प्रांत होगा इसका, बताओ स्टूडेंट। सह प्रांत फिक्स होता है, ये रहा सेकंड है। सेकंड सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, ए को लिख देते हैं हम लोग एफ का परिसर। कल वाली प्रैक्टिस चल रही है हमारी, है ना? बताओ परिसर, सेकंड एलिमेंट्स। अब आपको ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट न लेकर सेकंड एलिमेंट लेना है। सेकंड लो, 1 4 9 16 25 ऐसे। ये स्टूडेंट आपका हो गया रेंज ऑफ है। ये कल की प्रैक्टिस हो गई। अब आज वाली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आज के वाली कौन सी प्रैक्टिस है? आज की प्रैक्टिस है कि हम लोगों को देखना है कि इनमें से इमेज कौन है, प्री इमेज कौन है। इमेज कौन है और प्री इमेज कौन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो y = x² लिखा हुआ है यहाँ पर। आप चाहे तो y को fx लिख सकते हैं। y को क्या लिख सकते हैं? fx। दोनों का मतलब एक ही है। कभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने दे। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये तो fx है और वहां y है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नहीं, y ही fx होता है, fx ही y होता है। ये हम लोगों के लिए है कि हम लोग कब कौन सा साइन यूज ले। हम कभी y यूज ले लेते हैं, कभी fx यूज लेते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। x की वैल्यू रखकर y निकालो, x की वैल्यू रखकर fx निकालो, मतलब एक ही है। fx निकालना मतलब y निकालना है, y निकालना मतलब fx निकालना है। दोनों एक ही है। जो y की वैल्यू आ रही है वही fx है, जो fx की वैल्यू आ रही है वो y है। ऐसे बहुत आसान से। ठीक है, तो देखिए आप यहां से आप देख रहे हैं इमेज और प्री इमेज। इमेज इधर होगा स्टूडेंट्स, ये मिरर होता है मेरा, और मिरर के अंदर जो दिखता है वो इमेज होता है, और मिरर के जो बाहर होता है, जो भी वस्तु मिरर के बाहर है, वो प्री इमेज कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब। तो ये पूर्व प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब है। देखो प्रतिबिंब कौन है यहाँ पर? 1। इमेज कौन है? 1। लेकिन 1 का प्री इमेज कौन है? वो भी 1 है। 1 आप कौन है? प्री इमेज। तो ये आपका इमेज कौन है? 1। आगे बढ़ो। 4
4 आप इमेज है, 4 आप क्या है, इमेज, क्योंकि आप मिरर के अंदर दिख रहे हैं, ये मिरर, इसको मिरर समझिए आप, इमेज। तो आपका रिलेशन डोमेन में जिसके साथ है वो कहलाएगा प्री इमेज। तो 4 का प्री इमेज कौन है, 2, 2 का इमेज कौन है, 4, इधर इमेज मिलेगा, इधर प्री इमेज मिलेगा। 3 का इमेज कौन है, 9, 9 का प्री इमेज कौन है, 9 का प्री इमेज, बोल लो तुम भी बोल लो, 3, 9 आपका प्री इमेज कौन है, 3, और 3 का इमेज कौन है, 9, इधर 9 इमेज है, इधर है प्री इमेज। तो पहले होता है वो है इमेज से पूर्व, पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से पहले पूर्व प्रतिबिंब। और आपका इमेज कौन है, 16, 16 का प्री इमेज कौन है, 4। ऐसे स्टूडेंट्स समझ आ गए। तो इधर जो आप देख रहे हैं वो प्री इमेज है, इधर जो आप देख रहे हैं वो इमेज है, ठीक है। अब कौन किसका प्री इमेज है, कौन किसका इमेज है, ये आप यहां से देख सकते हैं। एक को प्रैक्टिस करते हैं यहां पर, 3 क्या आप इमेज है, 3 नहीं, क्या आपको हम इमेज कह सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि आपके लिए यहां प्रांत एन में कोई प्री इमेज ही नहीं है, और जिसके लिए कोई प्री इमेज का अस्तित्व न हो, उपस्थित न हो, उसको कभी भी आप इमेज नहीं बोलेंगे। तो 3 आपको हम इमेज नहीं कह सकते, इसका कारण है क्योंकि आपका प्री इमेज इस डोमेन के पास है ही नहीं है, क्योंकि 3 किसी से रिलेशन रखता ही नहीं है, तो वो इमेज हो नहीं सकता। इमेज तब होगा जब उसके लिए प्री इमेज होगा, और प्री इमेज है तो इमेज होना जरूरी है। तो यहां पर देखो 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए आपको इमेज नहीं बोलेंगे। 2 क्या आपको हम इमेज बोल सकते हैं, नहीं, कोई कहे मैं तो बोल सकता हूँ, अच्छा ठीक है बोल सकता है तो बता, ये इमेज है तो किसका इमेज है, इसका प्री इमेज कौन है, वो तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो है ही नहीं। फिर है ही नहीं है तो फिर ये इसको इमेज क्यों बोल रहे हो आप। इमेज आप उस एलिमेंट्स को बोलेंगे जिसके संगत प्रांत में प्री इमेज का अस्तित्व हो, वो एग्जिस्ट करता हो, वहां पर स्थित हो, विद्यमान हो। ऐसे करते करते आप आ जाएंगे, जैसे 5 है यहाँ पर, 4, 5, 5 का प्री इमेज नहीं है तो 5 आप इमेज नहीं है। ऐसे करते करते 10 भी आएगा यहाँ पर, 9, 10, 10 का भी प्री इमेज इधर नहीं है, तो आप 10 आप भी एलिमेंट है, डोमेन सॉरी को डोमेन का एलिमेंट तो है, लेकिन आपका प्री इमेज नहीं होने की वजह से आपको हम इमेज नहीं बोलेंगे। कितना सिंपल सा है, काफी सिंपल है। ऐसे और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देखो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं आपकी। ये तो हमने ऐसे कर लिया, यहां देखो इसी क्वेश्चन को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये तो हमने डायरेक्ट ही कर लिया, कैलकुलेशन को दिखाया ही नहीं हम लोगों ने, अब हम कैलकुलेशन को दिखाएंगे। आ जाओ, यहां पर आपका जो रिलेशन है वो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो y लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, हमने y को अब दूसरे साइन से या रिप्लेस कर लिया fx, क्योंकि मतलब एक ही है। हम ये भी तो प्रैक्टिस करें, y थोड़ी करते रहेंगे। ओके, तो बताना पड़ेगा x किसका एलिमेंट है, n का, और जो y बोल दो या fx बोल दो, fx किसका एलिमेंट होगा, n का। बोल रखा ना आपसे, y एलिमेंट ऑफ n, y बिलोंग्स टू n, तो y को हमने fx लिख दिया। अब देखो 1 by 1 कैलकुलेशन करेंगे हम। x इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, n से लेंगे, ये वाला 1 ले लेंगे, बिलोंग्स टू n। अब ये प्रैक्टिस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, अभी देख रहा हूं, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर f, हम इसमें 1 पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में भी x दिख रहा है, राइट में भी x दिख रहा है, जहां जहां x दिखता है वहां वहां आप ये 1 पुट करेंगे, तो वो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, f1 की वैल्यू क्या मिलेगी, f1 की वैल्यू 1, f1
इज इक्वल टू 1 और ये n का एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि f1 की जो वैल्यू है ना fx की वैल्यू ये रही n का एलिमेंट, तो हाँ है, 1 तो नेचुरल एलिमेंट होता है, तो ये हो गया आपका f1। अब यहां से समझिए आप, इसको समझिए आप, f1 इज इक्वल टू 1, तो ये जो आप मिलता है ये वाला फंक्शन की वैल्यू है, ये f का मतलब फंक्शन की वैल्यू है 1, तो ये y की वैल्यू है, तो ये कहलाएगा इमेज। इमेज और इमेज यहाँ पर f1 भी इमेज ही है, 1 भी इमेज है, क्योंकि f1 और 1 के बीच में इक्वल है, इसका मतलब हम दोनों एक ही है, तो 1 को आप इमेज बोलेंगे, f1 को भी इमेज ही बोलेंगे, तो फिर प्री इमेज कौन है? अपनी आंखों से बोलो, ब्रैकेट के अंदर देखे, केवल ब्रैकेट के अंदर, अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो केवल, और सबको मत देखो, ब्रैकेट के अंदर ही देखो। अरे तो 1 है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो x होता है। देख लो ऐसे आप, इस ब्रैकेट के अंदर कौन है? x, वो हमेशा x होता है, और x हमेशा प्री इमेज का साइन है। y इमेज, fx इमेज, x प्री इमेज, ये साइन है, फिक्स है। तो ये जो अंदर देखोगे ना, ये प्री इमेज है, यहां चेक भी कर सकते हो। देखो 1 हमने रखा 1, तो f1 का रिजल्ट क्या आया? 1, तो 1 का रिजल्ट 1 से। दूसरा ज्यादा समझ में आएगा आपको। दूसरा देखो, x इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, ये वाला 2, 2 एलिमेंट ऑफ n है, n से ही लेना है, f2 निकालेंगे, f2 इज इक्वल टू, क्या रखो? f2 रख रहे हैं यहाँ पर, f2 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 4 हो जाएगा। अब बताओ ये n है या नहीं है? अब देखो, अब ये जो है f ऑफ 2, जहां f आ गया वो इमेज है, ध्यान रखना आप, जहां f के साथ बोलते हो ना किसी को भी, f ऑफ 2, तो वो इमेज बोल रहे हो आप। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 4, तो ये इमेज है। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर वो था x, ब्रैकेट के अंदर में था x बोलते हैं, ब्रैकेट f ऑफ x, तो x की जगह कौन आ गया? 2, तो 2 क्या कहलाएगा? प्री इमेज। तो बताओ यहाँ इमेज कौन है? 4 का प्री इमेज कौन है? 2, चेक भी कर लो। 2 का इमेज कौन है? 4, और 4 का प्री इमेज कौन है? 2। तो डायग्राम से देखना आसान होता है, इस फंक्शन से देखना मुश्किल होता है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, क्या करूं क्या करूं। ये जो मिल गया ना आपको, फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है, वो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू होती है हमेशा। ये y की वैल्यू y इक्वल टू 4 आ रहा है, ये तो y तो सबको समझ में आता है, लेकिन f ऑफ 2 समझ में नहीं आता कई बार, तो प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर आओ। f ऑफ 2 4 आया, इमेज, और ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है फंक्शन के साथ, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के साथ ब्रैकेट में, वो है प्री इमेज, इसको बोलते हैं x। ये x की वैल्यू होती है, और ये हमेशा fx की वैल्यू होती है, ये पूरी fx, f ऑफ 2, f ऑफ x। चाची का फोन आ रहा था। ओके, आगे बढ़िए आप। 3 ले लेते हैं हम, 3 मुझे क्या पता, ले लें हम लोग 3, तो पापा f क्लास ऑफ लग 3, रही है। बताइए, यहाँ हमने 3 पुट किया, अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 बिलोंग्स एलिमेंट टू ऑफ एन। n, होगा नहीं होगा? अब बताइए आप, यहां से इमेज कौन है? इन दोनों उसको देख के बताओ, इस स्टेटमेंट को, इमेज कौन है यहाँ पर? इसको देख के, डायग्राम नहीं, इसको देखो, 9 9, और 9 का प्री इमेज कौन है? 3। वेरी गुड। यही कार्य आप लोगों को करना है, यही, कुछ भी नहीं करना, यही है। अब देखो वो आपके साथ होशियारी क्या करेगा, उसकी होशियारी को समझो। वो क्या कह देगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 9, तो f ऑफ x 9, तो ये जो 9 आ रहा है वो fx की वैल्यू है, और fx की वैल्यू इमेज है, ये इमेज है, तो कहता प्री इमेज बताओ। 9 का प्री इमेज कौन हो गया? तो देखो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर x हो गया। 9 का प्री इमेज कौन है? x, तो भाई x तो अज्ञात है, x तो हम बोलते ही हैं, ये तो अज्ञात है, ज्ञात करके बताओ, तो कोई बात, अभी बता देते हैं। अच्छा, आप हमें इमेज बता रहे हो, हाँ, आप हमारे से प्री इमेज पूछना चाह रहे हो x, हाँ, तो fx की वैल्यू पुट करो, बुला के लाओ उसको, fx इक्वल टू, यहाँ पुट कर देंगे हम, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करो, रूट लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, सही है। अब प्लस माइनस 3 में से आप कौन सा लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? -3 नॉट बिलोंग्स टू n, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं ना, तो फिर नेचुरल नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है।
तो +3 ले लेंगे आप, +3 बिलोंग्स टू n। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग इसको ले लेंगे। समझ में आया क्या? -3 भी आंसर था, +3 भी आंसर था। -3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये x की वैल्यू, ये क्या है, प्री इमेज, और प्री इमेज लेना किससे, पूछ लो इससे। x एलिमेंट ऑफ n होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और नेचुरल आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6